करेक्ट। डीलिंग, डीलिंग का सर। डीलिंग के भी आते हैं, डीलिंग के भी आते हैं, ठीक है। और नेट गियर के। नेटगियर भी है। नेट गियर। ये सब बाहर की ब्रांड्स हैं, ये लोकल ब्रांड्स हैं। नेटगियर आपकी हो गई, डीलिंक हो गया, ये मेड इन इंडिया है दोनों। टेंडा, ये सब राउटर्स वगैरह बनाते हैं। स्विच का तो मुझे ध्यान नहीं, बनाते हैं नहीं बनाते हैं। स्विच में तो बहुत ब्रांड आती है, लोकल से लेकर, ये मैंने आपको बताई जो अच्छी अच्छी जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, ठीक है। जो यस आपको देखने राइट। को मिलेंगे अच्छी अच्छी कंपनीज में। जनरली आपको कंपनीज में स्विच जो मिलेंगे, सिस्को मिलेंगे, डीलिंक मिलेगा आपको, और रकस मिल सकता है, नेट गियर। सकते हैं, नेट गियर। और नेटगियर भी मिल सकता है, ये भी अच्छा है, ठीक है। ये ब्रांड्स आपको मिल सकती है, ठीक है। और बाहर भी बहुत सारी कंपनी होंगी, कुछ पता नहीं है। ये भी तीन तरह के स्विचेस होते हैं, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन, कोर। एक्सेस लेयर स्विच क्या करता है, सिर्फ आपको नेटवर्क का एक्सेस देता है क्लाइंट। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, इसका म्यूट नहीं हो रखा है ये, ठीक है। तो जनरली समझ लो ये भी तीन तरह के स्विचेस होते हैं हमारे पास। एक्सेस लेयर स्विच कौन से क्या क्या काम करते हैं, स्विचेस विच आर यूज्ड बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, आल्सो नोन एज डेस्कटॉप और कंपनी लेयर स्विच। ये सिर्फ आपको क्या कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर्स से आपको कनेक्ट करते हैं नेटवर्क, मतलब आपके जो कंप्यूटर्स हैं कंपनी के, उसको नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जनरली इनका और कोई काम नहीं होता है, इनको जनरली सिंगल लेयर स्विच भी बोलते हैं। दूसरा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, switches which are used by IPs and also known as ISP switch layer। जनरली क्या काम करते हैं, जब हमारे कंपनी के अंदर कोई स्विच लगा है, जो हमारे पास आईएस इंटरनेट आ रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग जगह, अलग अलग स्विच पे, ताकि वो अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर पाए और उनको इंटरनेट दे पाए, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच, ठीक है। डीबी स्विच भी बोलते हैं, डीबी। इसके बाद हो गया कोर लेयर। कोर होता है मेन, ये आपको इन्होंने आईएसपी की कंपनी के आईएसपी के हिसाब से बताया, ठीक है। बट कोर होता है, ये मेन स्विच होता है आपका, जो सारे स्विचेस को, सारे वायरलेस लैन सब सब नेटवर्क को यही मैनेज करके फायरवॉल तक पहुंचाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीलेयर स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। इसको भी मल्टीलेयर स्विच बोलते हैं, बट ये इतना नहीं, हम इसको बोलते हैं मेनली कोर स्विच। ये मेन स्विच होता है हमारा, ठीक है। ये मॉडल नंबर है सिस्को के, ठीक है। क्या क्या है क्या क्या नहीं। अब थोड़ा सा हम, ये चीज मैंने आपको बता ही दी है, देखो सबके बारे में थोड़ा क्लियर नहीं है फोटो में। देखो, अब स्विच के एक्सटर्नल कंपोनेंट और इंटो मतलब इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंपोनेंट क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे फास्ट इथरनेट पोर्ट, इन्होंने देखो स्पीड कितनी दे रखी है, इथरनेट की 10 Mbps, फास्ट इथरनेट की 100 Mbps, गीगाबिट की यूज, गीगाबिट की यूज होता है यूज टू कनेक्ट राउटर टू स्विच एंड स्विच टू पीसी फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। राउटर टू स्विच हम लोग यूज करते हैं, और स्विच टू पीसी के लिए कनेक्ट यूज करते हैं हम लोग ये, ठीक है। ये फास्ट इथरनेट पोर्ट। पावर ऑफ स्विच, पावर ऑन स्विच पता ही है सबको। ये इंटरनल कंपोनेंट्स हो गए। इसका ओएस का नाम क्या होता है, स्विच के ओएस का नाम क्या होता है, आईओएस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हम्म, बट वो अलग है, वो एडवांस है, ठीक है। दूसरा, फ्लैश मेमोरी, यूज टू स्टोर द आईओएस फॉर राउटर स्टोरेज, राउटर एंड स्विच। फ्लैश मेमोरी, ताकि आप जो भी काम करो वो सेव हो। रैम होती है जो टेम्परेरी फाइल्स आपके अंदर बनती हैं उसको करने के लिए, चलाने के लिए। और एनवी रैम होती है आपकी, जो परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन को अपने पास सेव रखती है। जब आप डू राइट करते हो, राइट करते हो, तो वो सेव हो जाती है आपकी इसमें, एनवी रैम, ठीक है। अब दूसरा लाइन मोड वगैरह, ये सेम चीज है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। लाइन मोड, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, फ्लो, ये सारा हम लोग राउटर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। स्विच मोड, जब हमें स्विच ओपन करके मिलता है तो यूजर मोड में मिलता है, उसको हम इनेबल करते हैं प्रिविलेज मोड में आने के लिए, और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करते हैं एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के लिए, ठीक है।
लाइन मोड कंसोल पोर्ट को एक्टिव करने के लिए होता है क्या सर? क्या? लाइन मोड कंसोल पोर्ट को सेटअप करने के लिए होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो लाइन मोड आपको बोला गया है। जब आप केबल से कनेक्ट करते हो तो आप लाइन मोड में जाते हो सीधा। ठीक है, वो आपको ये ओपन करके देगा। क्या ओपन करके देगा? यूजर मोड। उसके बाद इनेबल करोगे, अच्छा। प्रिविलेज मोड आ जाओगे ऐसे। सेम वही चीज है कि क्या क्या कमांड चलती है इसके अंदर। शो क्लॉक, शो वर्जन। वर्जन कैसे चेक करोगे आप? ठीक है, आप किसी स्विच में जाओगे, देख लो। ठीक है, आप किसी स्विच में जाओगे, शो वर्जन करो, आपको वर्जन दिखा देगा। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में दिखाया। ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ये बताया मैंने आपको। कि जो जो कॉन्फ़िगरेशन चल रही होगी वो आपको उसमें दिख जाएगी। डिसेबल करने के लिए, प्रिविलेज मोड में को डिसेबल करने के लिए, बैक आने के लिए आप डिसेबल कमांड या एग्जिट कमांड भी यूज कर सकते हो। मैसेज ऑफ द डे डाल सकते हो एमटी डी करके। ठीक है, शो फ्लैश का मतलब आप फ्लैश मेमोरी चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल के देखो, शो फ्लैश, एंटर कर दो तो आपको देखो फ्लैश दिख जाएगी। देखो ये आपकी फाइल है जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी डॉट बिन करके। नहीं सॉरी, डॉट बिन करके तो ये तो आपकी इमेज है जो चल रही है आपकी। ठीक है, ये आपकी फाइल है कॉन्फ़िगरेशन डॉट टेक्स्ट। ये जब भी ये रन होगी, ये फाइल रन होगी, ये इसकी हेल्प से आपकी कॉन्फ़िगरेशन को रन कर देगा। ठीक है, ये आपकी क्या है? फ्लैश है आपकी है। ये रैम के अंदर है। क्यों एक्सेस करोगे? लिनक्स सिस्टम है ये। इतना ही मिलता है इसमें तो। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन राइट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप आप कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हो और आपको राइट करना है तो आपको डू डू यूज करना पड़ेगा फोर्स के लिए, डू राइट। ठीक है, या फिर आप किसी इंटरफेस के अंदर हो, अगर आप किसी इंटरफेस के अंदर हो, जैसे ये इंटरफेस के अंदर आ गए, यहाँ पे भी आपको सेव करना है तो डू राइट करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल जेड से आप डायरेक्टली कहाँ आ सकते हो? प्रिविलेज मोड में। ठीक है, ये आपका टैब का मतलब है कि ऑटो कंप्लीट करने के लिए। ये सबको पता है। अगर आपको पूरा टाइप ना करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या टाइप करा था, कॉन्फिग C1 लिख के टैप कर दूंगा तो वो पूरा पूरा डाल लेगा, पर नहीं आ रहा इसका मतलब C1 करके और भी कोई कमांड है तो F लिख के टाइप कर दो और फिर T लिख के टाइप कर दो तो पूरा आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप तो ऐसे चला सकते हो कमांड। ठीक है, ये क्लॉक कैसे सेट करते हैं ये आप करके देखोगे, होमवर्क है आपका। ठीक है, बाकी जब आप शो वर्जन करोगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें हैं। कितना मॉडल है, सीपीयू है, वो सारी डिटेल्स आपको देता है। क्या फ्लैश है आपकी, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरफेस या फिर सारी चीज आपको दिखा देगा वो। ठीक है, ये शॉर्टकट्स हैं आपके। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप काम करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको आप हैंड्स ऑन हो जाओगे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसमें भी देख लेंगे। सेम जैसे राउटर में था वैसे सेम इसके अंदर भी होगा। इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे वीलैन का कॉन्सेप्ट। वीलैन क्या होती है? वर्चुअल लैन। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है आज के लिए। ठीक है, थोड़ा सा उसको अच्छे से देखना, पढ़ना स्विच के बारे में। ठीक है, कोई डाउट हो तो कल पूछना मेरे से। तो वही 2 से 3 होती है, कितने होती है? 2 से 3 क्लास होगी। 3 से 4 हो जाए सर। हम्म, 3 से 4 सर। 3 से 4 यार AWS की क्लास है, फिर 4 से 5 आपकी एज़्योर की क्लास होगी। ओके 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 सर। ठीक है। ठीक है सर। हम्म।